बात के लिए दिया है कि ये निर्दलीय प्रत्याशी नहीं, जनता के प्रत्याशी। और चूंकि भीम आर्मी संगठन गांव-गांव और घर-घर निचले स्तर पर शोषित समाज के जो सबसे कमजोर तबका है, उसके लिए निरंतर 10 साल से काम कर रही है। और जब इनके बारे में हमने सर्वे कराया तो शोषित समाज जो है वो इनसे खुश रहता है और उसकी मदद में ये रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो हमने इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में ये फैसला किया कि ददन यादव जी को बक्सर से जिताया जाए। बहुजन समाज को बचाने के लिए, उनके उत्पीड़न और शोषण से बचाने के लिए, उनकी उन्नति के लिए और बक्सर के विकास के लिए ददन यादव जी को सांसद बनाने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने हाथ बढ़ाया। क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी भी प्रचार के लिए पहुंचेंगे ददन? बिल्कुल आएंगे, अभी थोड़ा अस्वस्थ हैं, वरना आ चुके होते। प्रयास उनका रहेगा, चूँकि जब समर्थन दिया है तो पूर्ण समर्थन है। और पूर्ण समर्थन जब भी भाई देते हैं, आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए वो सड़क पर उतरे। और मुझे उम्मीद है कि ददन पहलवान जी के लिए भी 29 या 30 तारीख को बक्सर आ सकते हैं। ओवैसी जी के पार्टी ने जो यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी हैं ददन यादव, उनको समर्थन दिया है, कितनी मजबूत हुई है उस समय देखिए, हम लोगों ने जो समर्थन दिया है, समाजवाद की जो असली परिभाषा वो ददन यादव जी के अंदर दिखी और गरीब मजलूमों की लड़ाई लड़ते हुए दिखे। तो मजलिस जो है हमेशा गरीब, मजलूम और अकलियत की लड़ाई लड़ती है, उस पर एकदम 100% खरा उतरते हैं ददन पहलवान जी। अच्छा, क्या आपके जो नेता हैं और चिल्ड्रन साहब, वो भी आएंगे यहाँ? अभी 2 दिन पहले काराकट में प्रोग्राम लगा था, बाकायदा इनको पहलवान जी को दावत देके उन्होंने बुलाया था। और वहाँ उनके लिए आप देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से चल रहा है कि बाकायदा वोट का ये क्या है, थोड़ा उनकी भी तबीयत नासाज चल रही है। पूरी हम लोग की कोशिश है कि 2 दिन के अंदर चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है उसके अंदर ही उनको बुलाकर एक दिन उनका प्रोग्राम कराया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है, हमारी बात चल रही है, जल्द से जल्द बक्सर में आ सकते हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अजहर खान, MIM जिला अध्यक्ष। क्या नाम सुना? अजहर अली खान। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो संगठन है, पूरे देश में शोषित, वंचित, पीड़ित हर गरीब असहाय के साथ खड़ा है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है। और हमें लगता है कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र में ददन यादव जी के साथ यहाँ की बिहार की जो तमाम राजनीतिक दल हैं, वो लोग भी इनके साथ अन्याय कर रहे हैं। और जहाँ भी किसी भी कमजोर व्यक्ति के साथ जो हमेशा न्याय के लिए खड़ा रहता है, गरीबों की मदद में खड़ा रहता है, देश के संविधान बचाने के लिए खड़ा रहता है, देश का आरक्षण बचाने के लिए खड़ा रहता है, वैसे हर व्यक्ति के साथ भीम आर्मी का कर्तव्य है कि खड़ा हो जाना। इस वजह से हम लोगों ने ददन जी को समर्थन दिया है और पूरे तन मन धन से बक्सर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र में हमारे भीम आर्मी के सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी इनके लिए तत्पर होकर के कार्य कर रहे हैं। और आने वाले 1 तारीख को दिखेगा कि यहाँ पे जो भीम आर्मी का जो संगठन है और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के जो कार्यकर्ता हैं, मतदाता हैं, जो समर्थक हैं, वो सब लोग इनके साथ बड़े मतलब प्रतिबद्ध होकर के और एकताबद्ध होकर के उस दिन भारी संख्या में इनके फेवर में मतदान करेंगे। अपने बच्चे बताइए। मेरा नाम अमर ज्योति है और मैं बिहार भीम आर्मी का संयोजक सह प्रदेश अध्यक्ष हूँ। रावण जी और ओवैसी साहब का समर्थन मिला है, कितना जो है आपको मदद मिलेगा? देखिए, ओवैसी साहब का भी और चंद्रशेखर जी का भी करीब 3.5 लाख के करीब वोट है दोनों के। और 3.5 लाख वोट में ददन यादव को वोट मिलेगा। सारे क्षेत्र के मुसलमान परिवार हो या आपका रविदास जी का परिवार हो, सारे परिवार हमारे फेवर में हैं। और ये आदेश हुआ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो सारे लोग भी अपना लगे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी आज यहाँ 4 दिन से हैं, वो भी हमारे ओवैसी साहब के पार्टी के करीब 15-20 दिन से वो भी लगे हुए हैं यहाँ क्षेत्र में। तो सारे लोग के लगने के बाद भी हमारा यादव परिवार अभी करीब 98% हमारे साथ है। जो रोड पर घूमने वाले लोग हैं, जो आपका छात्रागिरी करता हो या आपका मतलब कि पदाधिकारी हो, सारे लोग मतलब छोड़ के सारी पब्लिक हमारे साथ है।
हर जाति बिरादरी के लोग में हमारा कुछ न कुछ थोड़े बरामद हुआ। इसमें भी हमारा 10% 15% वोट है, लेकिन जो कहलाने वाले 16 लाख बैकवर्ड का जो वोट है, उस बैकवर्ड के वोट पर समझिए कि पूरी लोग लगन से लगा हुआ है कि नहीं अब की बार बदल जाए। इसलिए कि एक तरफ सामंतवादी विचार के लड़का है जगता सिंह के, तो दूसरे तरफ मनुवादी विचार के गोपालगंज के रहने वाले हैं, और गोपालगंज में जानी रहे खूंखार लोग आदमी होते हैं। इसलिए यहाँ पार्टी तो यहाँ अब है ही नहीं, पार्टी को कोई लाइक नहीं करता है, तो पार्टी के लाइक नहीं करता है। हम इस धरती पर हम जन्म लिए हैं, इस धरती पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को ही यहाँ के लोग लाइक करता है। तो जब बैकवर्ड 16 लाख मन बना लिया है और हमारा बड़े जात के लोग में भी हमारा 10-15% हो, तो कोई रह ही नहीं जाएगा। इसलिए कि हम तो जानते हैं कि आपका जब चुनाव होगा, जातिगत बताएंगे कितना वोट है, तो उससे बढ़िया है कि नीतीश कुमार और भाजपा और मुकेश सहनी का जब गठबंधन था, अब पूरे बिहार में नीतीश की मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव हुआ, उस समय 6 विधानसभा में इनको 2,62,000 वोट मिला पूरी शक्ति के साथ, और आपका मुकेश सहनी वाले भी। तो ऐसे स्थिति में इनका वोट अब जो बाहुल्य क्षेत्र कहते हैं, इसको कैसे मानिए? तो वो समझिए कि एक नाटक है। हमारे लोग जागरूक नहीं थे, अजागरूक नहीं रहने के कारण हमारे लोग भी मान लेता था कि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, मगर अब लोग अवगत हो गया है चुनाव से। जैसे आप देखे हैं कि 2004 में भी बीजेपी को 2,05,000 मिला, और आपका 2009 में बीजेपी के गठबंधन को 1,30,000 मिला। फिर आपका जब चुनाव हुआ 2014 में, तो 2014 में 3,19,000 वोट मिला। तो इससे बेसी कहाँ हो सकता है? और वो 16 लाख बैकवर्ड शोषित दलित मुसलमान परिवार और रविदास परिवार की वोट बहुत माने लगता है। इसलिए सारे लोग के दरवाजा पर बैठना उठना, ये लोग जो कैंडिडेट है दोनों पार्टी का, ये लोग तो चमार के गिलास में पानी नहीं पी सकता है, और आपका उसके थाली में भी नहीं खा सकता है। तो जो हमारे दरवाजा पर आके हमारे गिलास में पानी नहीं पी रहा है, तो उसको तो सोचना है। और ये भी लोग सोच रहा है कि हमारे बाप का उम्र हो गया करीब 60-70 साल, वह लोग आते हैं तो हमारे बाप को प्रणाम नहीं करते हैं। तो वैसे स्थिति में समझिए कि अब सारे लोग अवगत हो गए हैं, सारे लोग चालाक हो गए हैं। अब जो व्यक्ति हमारे बाप मातारी को प्रणाम करेगा, हमारे बाप मातारी को जो पगड़ी बांधेगा, उसी को अब ये लोग मतलब कि आदर करेगा। अब वो पहले वाली अब जमाना नहीं करते, तो वो तो हमारे साथ है। हम उन लोगों के लिए खड़ा रहते हैं, जहाँ जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा हम मदद करने का काम किया। तेजस्वी यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं सुधाकर सिंह का, तो क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे हैं, क्या बोले, क्या बोल रहे हैं उनके पक्ष में, कह रहे हैं कि राजद वोट करिए और उधर नहीं भटकना है, लेकिन राजद को वोट करना है। हाँ, वो मांग रहे हैं, अपना पार्टी का वोट मांग रहे हैं। हाँ, तो हम तो पार्टी है, हम सबसे बढ़िया पार्टी है, आजाद हम पार्टी है। आजाद कोई चीज में मतलब सिफारिश हजूरी नहीं है। चंद्रशेखर आजाद का समर्थन है, तो हम तो आजाद हैं, सबसे बढ़िया है। कितने वोटों से जीत होगी? कितने वोटों से इस बार जीत होगी? अब देखिए, हम तो चुनाव 4 तारीख को पता चल जाएगा। ऐसे में हमारा हर गांव में 75% 70% वोट है हर गाँव में, चाहे जो भी जात का हो। तो इनका कहने का मतलब ये था कि क्या तेजस्वी यादव जिस हिसाब से चुनावी दौरा कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो यादव की झुकाव बता रहे हैं। हम तो चुनाव लड़े हैं 4 बार विधानसभा में, 3 बार लोकसभा लड़े हैं। वहीं हमारा किसी आदमी से वोट कम है। लालू जी तो हमारे खिलाफ प्रचार करते थे, मगर उनका तौर तरीका अलग था।
वो तो कतनो था तो अपनत्व के भावना था ना। अपने की बोले थे ना कि ददन यादव ये हमारे बछरू है, पखा खुला के भागा है, तो ये प्यार की भावना हुआ। तो हमारा वो जाति है, हमारा परिवार है, सब लोग जान रहा है, इसलिए उस पर कोई यहाँ के जाने वाला नहीं है। भैया सामंती तनाशाह विचार के जो उम्मीदवार है, यह जो राबड़ी देवी को जिंदा जलाया, राबड़ी देवी को गोबर पत्नी कहा, उसके बाद एक जादू आया है, उसको कहा कि मुंह पर थूकिए और जूता मारिए, कैमूर में पहला जादू डीएम आया। तो ये स्थिति में अभी आपको देख लीजिए, अभी कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस हमारी जो छूट है बीच पार्टी है, कांग्रेस को ये भी कहा कि भाजपा में इसमें अंतर नहीं है। इधर आप लोग देखे होंगे टीवी बिल्कुल, तो इसको कहीं पर भी कहीं अच्छा जाता है तो कहीं। कल की एक शाम की खबर है, मीडिया में चल रहा है, और जाहिर सी बात है इसीलिए ये सवाल भी अभी पैदा हो रहा है कि कल चुनाव प्रचार के दरमियान कोई भाजपा के एमएलसी आए हुए थे और उनपे शाम के समय में हमला किया गया, मतलब पत्थरबाजी हुई है। और उन लोगों का ये आरोप है कि ये सुधाकर सिंह के लोगों ने कराया। तो हाँ, अब इस पर आपको क्या लगता है? देखिए, सुधाकर का कोई काम नहीं। वो वहाँ पर आपका दुर्गावती के बगल में एक चमार की बस्ती है, रविदास परिवार, वहाँ पर जाके बता दें 18 आदमी इन लोग के गोली से घायल था, और ये इनका ही काम है। अभी आप मोबाइल में भी देख लीजिए कैसा धौस जमाना है। हमारे पास इलाज है, कुछ भी पूछता है लोग तो कहें कि अरे दारू पी के बोल रहा है। तो ये घमंडी तनाशाह विचार की इसके पिताजी भी, इसका पिताजी भी कभी लालू और राबड़ी को प्रणाम नहीं किया, ये जानिए हम देखते हैं विश्वपति परिषद में कभी हाथ नहीं उठाया, जबकि इनका पिताजी उसके वोट से उसके ही पार्टी के लमटेन चाप से चुनाव जीत पे आ रहा है, मगर कभी प्रणाम तो नहीं किया, कभी राबड़ी देवी को प्रणाम नहीं किया। उसका बेटा भी वही काम किया कि किला मैदान में तेजस्वी किया है, तो 4 डेग बढ़ के अभिनंदन भी नहीं किया और हाथ भी नहीं उठाया, प्रणाम भी नहीं किया। इसलिए यह सब जादू हमारा समझ गया है। दूसरा नंबर अभी है जो राजपूत लोग हमारे जाति परिवार के बेटी को अपमानित किया और शब्द बात बोला, उसके पीछे पीछे चलते चलते 20 आदमी लाइन लगा के गाड़ी देते गया, जितना दूरी तक तय की वो लड़की, उसके बाद गोली चलाना, 3 आदमी मर जाना, और एक आदमी अभी हॉस्पिटल में मर ही रहा है, वो समझिए। तो ऐसी स्थिति में सामंतवादी विचार वाले लोग को हमारे जाति के लोग वोट कैसे दे सकते हैं? यही है, हमारे जाति के लोग इससे परेशान है। अब यही से मान लीजिए कि वो आतंक तो फैलाया है रामगढ़ में, जाके आप पता कर लीजिए। इनका कहीं जमीन कब्जा करना, कहीं अपना देखिए, आपका आय से बेसी संपत्ति छिपाया, 500 करोड़ का आदमी है, 25 करोड़ रुपया महीना इसको FCI देता है, वो भी छिपा लिया, वो हाईकोर्ट में केस चल रहा है चुनाव वाला। तो ये स्थिति है, ये तो वही आदमी है, एकदम क्रूर, और आदमी को पहचानना नहीं, कोई पहचान 5 आदमी को तो लेके चल रहा है, और वो 5 आदमी जाके बताइए ये है सुधाकर सिंह, यही है चुनाव लड़ रहे हैं RJD। वैसे तो स्थिति कहीं पर आदमी नहीं है, और जो पार्टी के मेंबर से सारे लोग हमको बताते हैं। मतलब आपका मानना है कि यादव वोट ददन पहलवान की तरफ? अरे मिला है, पहले से मिलते आ रहा है, कोई नई बात है। तो आप तो देखे हैं 2004 में भी RJD से हमारा वोट आ गया था, हमको वोट 1,51,000 मिला, शिवानंद तिवारी को 1,33,000 मिला, जगता सिंह को 1,32 मिला, तो हमारा 1,22 मिला 2009 में, जगता सिंह को 1,86,000 मिला, तो हमारा 1,85,000 में वोट मिला। और बताइए ना, उनके कार्यकर्ता कह रहे थे, जैसे चर्चा होती है, वो कह रहे थे कि पिछली बारी हमको राजपूत का वोट नहीं मिला था, यादव का ही वोट था। राजपूत के वोटे कहाँ है कि राजपूत के वोट मिल जाए? 80,000 राजपूत का वोटे है, देनारा में मान लीजिए कि 10,000 वोट है, रामगढ़ में 18,000 वोट है, डुमराव में जानिए कि पोल वोट यहाँ 14 के करीब है, बक्सर में राजपूत की संख्या कम है, आपका 15,000 के करीब परापुर में है। वोट कहाँ है राजपूत के, बताइए ना? 30,000 वोट से कोई चुनाव जीत जाए 50%, उसका वोट कहाँ है? राजपूत वोट देने जा रहा है। अभी यदि कि 3 क्विंटल बकरा बना के हो स्कूल वाला खिलाया, कौन स्कूल था? संत जोसफ
क्या बना के खिलाया? मीटिंग किया कि हम लोग भाजपा के वोट देंगे। 3 क्विंटल खसी बनाया और चौगाई में मीटिंग हो रहा था, गाड़ी भी दे रहा था। आप देखे ये क्या जन देखे कि नहीं? चौगाई में भी मीटिंग होना, हर जगह इससे नफरत करता है, कोई इसको मतलब नहीं रखता है। आज इसका बाप 1,32,000 से हार गया 2 बार। जो व्यक्ति जिला परिषद में मात्र 400 वोट ले आया था, जगता सिंह के बेटा मात्र 400 वोट ले आया था जिला परिषद, जो जगता सिंह प्रचार किया। उस समय सूरज देव यादव चुनाव जीते थे। लेकिन फिलहाल रामगढ़ के तो विधायक वही है। रामगढ़ से चलिए ना, देख लीजिए अभी उसके 4 गुना बेसी वोट मिलेगा रामगढ़ में। इसको इनके पिताजी लड़े थे हमारे साथ ना, तो उनका वोट है 1,33,000 के करीब, और हमारा वोट है 48,000। हो गया कि नहीं 2 गुना के करीब? 33। अब आप कुछ अपना बात कहना चाहें तो वो कहिए। अब देखिए, यह बक्सर को पर्यटन स्थल बनाना है। जो हमारे अभी श्मशान घाट है, श्मशान घाट पर बरसात के दिन में चीता बोझा हुआ पानी से घुस जाता है और लोगों की रहने ठहरने की वहां पर जगह नहीं, चाहे धूप का दिन हो चाहे बरसात का दिन। तो ये पहला प्राथमिकता हमारा हुआ है, पर्यटन स्थल घोषित करना है। और आपका जो अभी कितने आपने जो मुख्य एजेंडे आप बनाए हैं, कितना एजेंडा लेकर के चल रहे हैं इस बार? एजेंडा तो हमारे पास बहुत है। एजेंडा में इसमें मुख्य 9 है, 9 ईवीएम पर हैं और 9 मुख्य मुद्दे हैं। 12 है इसमें, 12 है। आपको मुद्दा आप दे देंगे हम। थैंक यू। 11 उल्ले लिया जाएगा, उल्टे किया जाएगा और तो वही स्थिति है, समझे ना। कितना वोट मिला था जिला परिषद में? 400। 2006 वो मोहनिया 2, मोहनिया क्षेत्र नंबर 2। तो जो जिला परिषद हारने वाला व्यक्ति है, और वो तो टिकड़म से 1,65,70 वोट से चुनाव जीत गया, पैसे के बल पर सर्टिफिकेट के लेके भाग गया। एजेंडे है, बताइए। सबसे पहले बता दूं कि दर्जन जी का वचन है, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से भी बैठकर कुछ शर्तें इसमें शामिल की गई। उन मुख्य मुद्दों में सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो बेटियों की शादी और शिक्षा के लिए केंद्रित काम करेंगे ये सांसद बनने के बाद। और इन्होंने अपनी विधायकी के दौर में जो मेडिकल कॉलेज बनवाया था उसको और उसी श्रृंखला में बढ़ाते हुए एक एम्स के स्तर का या एम्स ही आप कहें उसके लिए प्रयासरत रहेंगे, ताकि इलाज के लिए बक्सर के लोगों को पटना या दिल्ली नहीं जाना पड़े। बक्सर में उनके हर तरह का इलाज हो, कैंसर से लेकर सभी चीज़ों का। दूसरी बात इनका एक वादा है कि 11 रुपये में पौष्टिक आहार यहाँ की जनता को मिलेगा, जो हर तरह से स्वच्छ होगा और सेहतमंद होगा। 11 रुपये में ठीक है। पहलवान रसोई के नाम से बक्सर जिला में जगह जगह पे चलाया जाएगा। बाढ़ और अगजनी से बचाने के लिए एक स्पॉट तैयार करेंगे जो 24 घंटे और 7 दिन कार्य करेंगे। प्राइवेट डॉक्टर क्लिनिक के लिए फीस है जो नियंत्रण हो चुका है, इस पर लगाम नहीं लग पा रहा है, उसको लगाम करेंगे और सभी डॉक्टरों की फीस एक समान होगी, जिसमें गरीब लोग भी उसका लाभ उठा सकेंगे। खिलाड़ियों के लिए चूँकि खुद भी पहलवान रहे हैं तो इसके बारे में भी सोचते हैं कि खिलाड़ी हित में खेल में रुचि बढ़ाने के लिए करियर विकल्प को बढ़ावा एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्टेडियम निर्माण के लिए भी हम लोग प्रयासरत करेंगे। और बक्सर को इन्होंने पहले ही बता दिया है कि पर्यटन स्थल की घोषणा होगी और विकसित करेंगे ताकि देश विदेश से यहाँ लोग आए घूमने के लिए और यहाँ के लोगों को आर्थिक लाभ मिल सके। किसान की खेती के लिए उत्तम सिंचाई और हर खेत जल पहुँचाने की व्यवस्था हो।
बक्सर के नागरिक का निजी और व्यवसायिक कार्य की स्वतंत्रता के लिए लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को भयमुक्त किया जाएगा, जो सबसे बड़ी बहुत ज़रूरी है कि बक्सर के लोग भयमुक्त हों और दो तरफा डर से निकल जाए, कि गुंडों और मवालियों से भी डरें और प्रशासन से भी डरें। तो दोनों तरफ से डर मुक्त बक्सर की जनता को किया जाएगा। राम रेखा घाट पर सारी व्यवस्थाएं बहुत सुनने का करवा जाएगी और बहुत सारी चीज़ें जो मुख्य है वो आप और दिल्ली आवास को ये जो अपना है इनके ये चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं छोड़कर आखिर में आया था कि संसदीय जो इनको वहाँ आवास मिलेगा वो आवास अपने निजी इस्तेमाल में नहीं लेंगे, एक कमरे में रहेंगे और पूरा आवास जो है बक्सर की जनता के लिए समर्पित होगा। जो जिस तरह से वहाँ इलाज कराने के लिए जाएं या किसी कार्य से जाए तो वो दरवाजे उनके लिए खुले हैं 24 घंटे। यादव का प्रथम पोता हूँ। जैसे मेरे बाबा नौकरी छोड़कर गुंडागर्दी को जड़ से खत्म करने का काम किया, उससे भी अधिक करने का काम करेंगे। और मेरे पापा का चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन। मेरे पापा को वोट देकर जिताइए, आपके हर दुख सुख में आपके साथ है। चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन। थैंक यू।